हमारे साथ बातचीत करने के लिए पाटन विधानसभा के प्रत्याशी विजय बघेल, जो कि इस समय पाटन में भूपेश बघेल के सामने एकदम टक्कर देते नज़र आ रहे हैं। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हम इनसे बात करते हैं कि सर, इस समय चाचा और भतीजा दोनों जन आमने सामने हैं, क्या लगता है, क्या पोजीशन है? चुनाव जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। वहाँ की जनता मन बना चुकी है। झूठ फरेब की राजनीति पाटन से ही ख़त्म होगी, ये वहाँ की जनता ने अपना मन बना लिया है। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हमने बड़े काम किए हैं पाटन में, तमाम क्षेत्रों में, तो किस तरह से देखते हैं? हाँ, बड़े काम किए हैं। हम कहाँ बोल रहे हैं शराब का नदियाँ बहा रहे हैं। ये बोले थे बड़ी बड़ी भाषण में कि दूध और दही की नदियाँ बहाएंगे। मेरे पास वीडियो है उसका, आप लोग भी साक्षी हैं। उसके बाद शराब की नदियाँ सब जगह बह रही है, सट्टा जुआ हो रहे हैं, बड़े काम कर रहे हैं। और भ्रष्टाचार का आलम है, दादागिरी चल रही है, गुंडागर्दी चल रही है, अपराध दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। वो क्या यही बड़ा काम है उनका? तो ये अगर बड़ा काम है तो हाँ कर रहे हो। दुर्ग के आप सांसद हैं, लेकिन जब आपका वोटिंग हुआ तो सबसे ज़्यादा लीड आप पाटन में किए थे। क्या लगता है कि विधानसभा में भी यही रहेगा? नहीं, सबसे ज़्यादा नहीं था, सबसे कम वाला था। 23 हज़ार की लीड थी जी, और सबसे ज़्यादा तो 64 हज़ार की लीड। फिर भी आप पाटन में लीड किए थे। पाटन में लीड किए, 23 हज़ार से लीड किए, मुख्यमंत्री का क्षेत्र होते हुए भी जी। और वही प्रदेश इस बार भी दिखेगा। तो विधानसभा में वही स्थिति रहेगी, उससे बढ़ भी सकती है। लेकिन जिस तरह से वहाँ जाति समीकरण की बात करें तो एक सतनामी वर्ग एक वहाँ आता है जो काफ़ी निर्णायक भूमिका में रहता है। क्या लगता है कि इस बार वो वोटर अपने साथ? नहीं, हमारे साथ है इस्लामी समाज। अभी 2 बार आंदोलन भी है उनके सरकार के खिलाफ, और व्यक्तिगत भूपेश बघेल के खिलाफ भी 2 बार आंदोलन हो गए, और वो भी चले गए हैं। उनके साथ भी धोखा हुआ है, और उस बात से वो लोग प्रताड़ित हैं, और वो लोग सीधे सीधे उसके विरोध में वोट डालने वाले हैं। देखिए, एक चीज़ तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से धान बोनस को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में माहौल बनाया गया है, क्या पाटन की जनता विजय बघेल को स्वीकार करेगी? क्यों नहीं करेगी? हम कांग्रेस से अच्छा दे रहे हैं, और पाटन की जनता तो मेरे पिता आदरणीय है और मेरे परिवार के समान है। मेरा कर्मभूमि भी है, जन्मभूमि भी है। 30-35 वर्षों से मेरा वहाँ पे संपर्क है। हर सुख में दुख में मेरे साथ वो लोग जुड़े हैं, मैं उनके साथ जुड़ा हूँ। ये संबंध मेरा है। शराबबंदी को लेकर आप लगातार बोलते हैं कि महिलाओं के साथ कांग्रेस ने छलावा किया, शराबबंदी हुई नहीं। क्या इस मुद्दे को वहाँ किस तरह से देखते हैं? शराबबंदी की दूर पास शराब गली गली मोहल्ले मोहल्ले निश्चित रूप से बिक रही, कोचियों का अंबार है। इस पर अंकुश लगाना ज़्यादा जरूरी है। नशे की गोलियां बिक रही है, आने वाली पीढ़ी को बर्बाद कर रही है, तो ये अंकुश लगाना हमारा प्रथम कर्तव्य है। तो लेकिन किस तरह से इसको करेंगे अगर मान लो आपकी सरकार आती है? तो शराबबंदी कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होगा, और सभी चीज़ जो अव्यवस्थित है वो व्यवस्थित होगी। निश्चित तौर पर ये थे विजय बघेल। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि पाटन में जिस तरह से चुनावी रणनीति है, उस तरह से हम वहाँ पर अपनी बढ़त बनाए हुए हैं, हम जीत वहाँ हासिल करेंगे। और जिस तरह से वहाँ भूपेश बघेल के द्वारा, उनके लोगों के द्वारा भ्रष्टाचार किए गए हैं, उसको जनता इस चुनाव में सबक सिखाएगी। कैमरामैन विजय के साथ श्री प्रकाश तिवारी।